वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चीन की कंपनियों और उसके सहयोगियों पर अब इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में ये छापेमारी की गई है। फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए। जी हां, 40 बैंक खातों के जरिए लगभग 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है। फर्जी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का काम हो रहा था। ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि चीन की कंपनियों और उसके सहयोगियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और ये दिल्ली में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद में छापेमारी हुई है। इसमें फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए और इन 40 बैंक खातों के जरिए 1000 करोड़ के लेन देन का फर्जीवाड़ा सामने आया। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूरी खबर क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये समझाइए। देखिए, पहले इनकम टैक्स से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कुछ चाइनीज नेशनल जो है देश के अंदर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का अवैध कारोबार कर रहे हैं और इसमें लू सेंग नाम का एक चाइनीज है जो कि मणिपुर के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनाकर के भारत में रह रहा है और इस नेटवर्क को चला रहा है। उसके साथ में कुछ और चाइनीज नेशनल भी इन्वॉल्व है और साथ में कुछ भारतीय हैं जिसमें बैंक अधिकारी हैं, चार्टर्ड अकाउंट हैं और कुछ दूसरे व्यापारी हैं। इन्होंने अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए का जो अवैध तरीके से हवाला के जरिए और मनी लॉन्ड्रिंग का जो कारोबार है वो किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने फर्जी कंपनियां बना रखी थी, उसके जरिए इन्होंने करीब 40 बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे जिसके जरिए ये सारा लेन देन भी कर रहे थे। उसी से इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं जो कि फर्जी कंपनियों के जरिए जो खोले गए थे, बैंक अकाउंट्स में जमा किए गए थे और साथ ही जिसके जरिए हवाला कारोबार कर रहे थे, उसमें से 100 करोड़ रुपए इस चाइनीज जो नेशनल है इन्होंने निकाले हैं। और उसके बाद देश भर के अंदर रिटेल शोरूम्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। यानी कि उस पैसे को इस तरह से चैनलाइज किया जा रहा था कि किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। और सबसे हैरानी की बात इसमें पयोदी ये है कि जो लू सेंग नाम का जो आदमी है, जो चाइनीज नागरिक है, वो भारत के अंदर ही मणिपुर, क्योंकि उसकी जो शक्ल है, उसका जो चेहरा मोहरा है, वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ लोग हैं, खासकर मणिपुर साइड के जो लोग हैं, उससे उसका काफी मिलता जुलता था। इसलिए उसने चार्ली बैंक के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, मणिपुर के पते पर पासपोर्ट बनवाया और वो भारत में रह करके ही इस पूरे कारोबार की निगरानी कर रहा था। हालांकि उसके साथ कुछ और चाइनीज नेशनल भी इन्वॉल्व है जिनकी पहचान कर ली गई है थे और वो वीजा पर यहाँ पर थे, उनके पास पासपोर्ट थे। तो इन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। अब क्योंकि टैक्स ने पूरी मामले को ऑनर किया है, यानी कि सबको पता लग चुका है, तो सबसे पहले लू सेंग नेशनल है उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट एक्ट, यानी कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करने की शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का ये बड़ा मामला है जिसको लेकर के इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, उसके बाद हो सकता है कि ईडी भी इस मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर दे। हालांकि वो देखता होगा कि ईडी किस तरह से आती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला है। जब फॉर्मल इसमें केस रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद ही ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी कार्रवाई आगे भी शुरू कर सकती है। तो ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले लगातार शिकायतें आ रही थी और भारत सरकार ने जिस तरह से ये जानकारी मिली थी कि जो चाइनीज ऐप्स है वो डाटा चोरी कर रही है, उनको बैन कर दिया था। उसी तरह से इस बात की जानकारी मिल रही है कि चाइनीज नेशनल जो कंपनी है वो फर्जीवाड़ा कर रही है और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में लगी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.